ठंडी घटे का नाम नहीं ले रहा है, एकदम नहीं। तो सोचिए कि हम आप लोगों को अपना वीडियो दिखा के ही कुछ जो है माहौल में गर्मी पैदा करें। अब एकदम नया कंटेंट देखिए फिर से आपके बीच लेके आए हैं। ये हैं झकास भारत वाले रविकांत जी और हम हैं मगही न्यूज वाले निशिकांत जी। अपना भी नाम भूल जा रहे हैं, बताइए इतना ठंडी है। आज हम आपको एक नया चीज बताने वाले हैं। जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टियों को छोड़ दिया, विधानसभा का चुनाव वहां होने वाला है। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में रविकांत जी कांग्रेस पार्टी अपनी सहयोगियों को बिहार में छोड़ देगी? देखिए, सवाल तो अब उठवे करेगा। अभी रुकते ना निशिकांत बाबू, रुके के बातें नहीं है, इशारा हो गया। देखिए, यहाँ तो पिछले 2.5 दशकों से छोड़ा छोड़ी के बात नहीं है। कांग्रेस जो एक बार हुआ था 10 में, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं गए थे। दोनों भाजपा और जदयू से ही लड़ रहे थे, पर्दा के पीछे, लेकिन चल रहा था। हाँ, मगर अब की का हुआ है कि एगो इंडी अलायंस बना है, INDIA, जिस पर कई लोगों का आपत्ति भी हुआ। और उसमें नीतीश कुमार की ही भूमिका के तर्ज पे बना था इंडी अलायंस। ठीक है, तो यही ना। हाँ भाई, मगर अब टॉपिक वो सब ना है, बात करे वाला। आज है कि दिल्ली में छोड़ा छोड़ी पहले ही से चल रहा है। वो लोकसभा के चुनाव के जब से रिजल्ट आया ना, एक अजय माकन नेता है दिल्ली के, ठीक है, चिन्ह पहचान रहे होंगे, मंत्री रहे थे केंद्र में, बड़े नेता हैं, कांग्रेस को दिल्ली में लीड करते हैं। तो केंद्र की राजनीति कुछ और है, मगर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कुछ और है। तो ये कौन गठबंधन है, ये कौन राजनीति है रे भाई? ये तो एकदम मतलब कंफ्यूज कर दे रहा है कि वहां पर साथे रहे। तो ऐसे का होगा कि ये और भी चुनावों में असर करेगा इन लोगों का। इंडी अलायंस की पोल खुल गई कि आपके दिखावे के लिए अलायंस थे। अब वही हर स्टेट में होगा, जैसे ममता बनर्जी का होगा, बंगाल में होगा, बिहार में होगा। तेजस्वी जी बयान सुने, तेजस्वी यादव तो डर रहे हैं ना। बयान सुने उनका? हाँ सुने हैं, पहले सुनिए ना। इंडी अलायंस लीड करते ही हैं, ठीक है, तो कांग्रेस के चलती रहते कि ना रहते? इंडी अलायंस के लीडर कौन है? राहुल गांधी, ठीक है, प्रमुख रूप से विपक्षी दल राहुल गांधी। तेजस्वी यादव को उससे परेशानी तो हो ही सकती है। बिहार में जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो क्या होगा? वही दिल्ली वाला हाल होगा। तू ना हम ज्यादा, हम ना तू ज्यादा। वोटिंग प्रतिशत में तो आरजेडी ज्यादा है, तो लीड ना करेगी। नहीं, हाँ सवाल ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी बयान दिए हैं और वो साफ साफ कहे हैं कि इंडी अलायंस जो था वो लोकसभा तक ही था, विधानसभा में जो है दूसरा अलायंस होगा। दूसरा अलायंस क्या होगा? यही होगा कि कांग्रेस जो है इंडी अलायंस छोड़ देगी, मतलब अपनी सहयोगी पार्टी को बिहार में छोड़ देगी। अब देखिए, कल भी हम खबर चलाए, हम लोग बताए कि कांग्रेस 3 तरफ से आरजेडी को घेरने की कोशिश कर रही है। आरजेडी कमजोर होगा तभी कांग्रेस बिहार में मजबूत हो सकता है। ऐसे तो उस प्लान पर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव घेराबंदी कर ऐसे तो सीट के लिए घिरियाना पड़ जाएगा कांग्रेस को। हमको सिटवा दीजिए, हमको सिटवा दीजिए, हमको सिटवा दीजिए। बिल्कुल मिलेगा वो सीट जहां आरजेडी बिल्कुल कमजोर है, जहां जीतने का चांस माने 1% में है, वो सीट आरजेडी कांग्रेस को दे देगी। ठीक है, तो कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी को कमजोर किया जाए और उसके बाद आरजेडी का साथ विधानसभा चुनाव में हम छोड़ देंगे। वाम दल को लेकर साइड हो जाएगा कांग्रेस, ठीक है, वाम दल को लेकर कांग्रेस चुनाव में साइड हो जाएगी, आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगा। नहीं कर पिछला बार इतना सीट दिए, 60 बोला, इतना सीट दिए कांग्रेस को, अब 20 को भी सीट नहीं जीता। ऐसा सीट दे दिए महाराज कि वो जीते लायक है नहीं था। मतलब वहां कोई वर्चस्व नहीं था कांग्रेस का, आरजेडी का। जानता था कि हम हार जाएंगे। दे दो इसको, ले जाओ, जीते वाला सीटवा कुल रख लिया। झेलो। एगो दूगो ऐसा सीट था जहां पे लग रहा था कि कांग्रेस का जीतने का चांस है, वहां भी बेचारी कांग्रेस हार गई। अब बाद में दोषारोपण भी हुआ जब घटक दल में और भी लोकसभा ये सब के समय बात हुआ था, क्या आपको तो इतना सीट दिए थे, इतने सीट जीते हैं, तो वो घड़ी भी खूब चर्चा हुआ। ये जो चर्चा छिड़ा है कि कांग्रेस अलग हो जाएगी बिहार विधानसभा चुनाव में, इस बात में एकदम दम है, क्योंकि वो 3 तरफा घेर रही है। देखिए, मगर तेजस्वी यादव ने दिल्ली पर बोला, बिहार पर नहीं बोला है। एक बात यह है,
मगर जब जैसे जैसे यहाँ विधानसभा आएगा तो बयानबाजी तेज होगा और गर्म होगा। अभी तो ये शुरुआत है। दिल्ली तो एक तरह से ट्रेलर या सेमीफाइनल कह सकते हैं। 25 में यहाँ पर आते आते कांग्रेस और राजद में जैसे कैसे हुआ था झारखंड में कि राजद को इतना सीट दो, तो तेजस्वी जब तक नहीं गए तो वहां डन नहीं हुआ, वहां भागा भागी हो गया। वहां का जो मुख्यमंत्री हैं ये शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन का कहना था कि हमको बिहार में नहीं दिया ये लोग, यहाँ भी विधानसभा हुआ तो ये लोग नहीं दिया बढ़िया से, तब ना दिया था झेलो, तो हम भी नहीं यहाँ देंगे। तो उसके बाद हुआ कि ये इसको राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को जाना पड़ गया, तब सीट वहां तय तमन्ना हुआ, नहीं तो नहीं होता। चर्चा बिहार का है ना जी, आप झारखंड लेके चले जाते हैं। झारखंड भी महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली या झारखंड आएगा, झारखंडों से आएगा यहाँ लेने के लिए अपना हिस्सा, जैसे ही झारखंड गए हैं वैसे हिस्सा लेने के लिए आएगा। हमको तो लेकिन वही दोनों एक और हिस्सा लेंगे। एक और बड़ी खबर है, पप्पू यादव को हेमंत सोरेन वहां बुलाए, काहेला बुलाए समझिए, काहेला बुलाए विधानसभा में, जैसे दुल्लू राजद का मारल है, पप्पू यादव से राजद का कितना बनता है ना बनता है दुनिया जानता है। हेमंत सोरेन को कसक है कि हमको विधानसभा में अच्छा रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया है ये लोग राजद वाला। तो ई दुल्लू का मुलाकात क्या कहता है, तेजस्वी यादव को डाउन करने के लिए हर तरीके से हेमंत सोरेन चुकेंगे नहीं, यहां सीट लेंगे अब की, क्योंकि वो सीट दिए हैं। तो वहां से भी तेजस्वी यादव की घेराबंदी हो रही है। कांग्रेस तो एक अलग फैक्टर है, ये है कांग्रेस तो यहां चाहवे करेगी कि अब अपना स्वर्णिम काल लाएं, श्री बाबू का काल लाएं, ललित मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत, मतलब बड़े बड़े नेता जो हुआ करते थे वो काल लाएं। तो वो आएगा कैसे? बिहार कांग्रेस का गढ़ है जी। हाँ, कांग्रेस गढ़ रहा है, गढ़ है नहीं, मतलब गढ़ रहा है, गढ़ है भी, अभी भी पूरा गढ़ है। गांव में विधायक है अभी भी गढ़, माने उस टाइप पहला नंबर की पार्टी नहीं है, दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी नहीं है। अरे नहीं है, वो तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन बिहार कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है और अभी जितने भी गांव में चल जाइए बूढ़ पुरानिया सब कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी। ठीक है, लड़ते नहीं है वो सोशल मीडिया पर, हाँ। लेकिन है वो कट्टर कांग्रेसी है। अरे हमारे बाबा, आपके बाबा, सबके बाबा कट्टर कांग्रेसी होंगे। जैसे देखिए कांग्रेस पे अब तो लंबा बातचीत चल जाएगा। देश आजाद हुआ तो एक मुहिम से आया तो सब तो कांग्रेस था, देश ही कांग्रेस में हो गया। तो आजादी के पहले तो सब कांग्रेस के बैनर के तले न लड़ रहे थे, इसीलिए कांग्रेसी हुआ। वही चीज कांग्रेस वापस पाना चाहती है ना। अगर अभी कांग्रेस इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, हो सकता है कांग्रेस को 5 साल 10 साल भी लग जाए, तब तक मोदी जी ही राज करे। वो चाह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई राज करे, लेकिन हम उस चीज को वापस लेके आएंगे। प्रियंका गांधी को देखिए, कांग्रेस राजनीति में, कांग्रेस राजद का अनबन होगा, ये बात तय है। मगर अंततः क्या होगा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसको यहाँ पर ये वाला प्रदेश अध्यक्ष जब तक रहेंगे। सुन लीजिए, हाँ, एगो अंदरूनी सूत्र से खबर अभी चर्चा चल रही थी हमारी, एक आदमी से कांग्रेस के एक आदमी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी। वो आज ही या कल जो है बैठक उनकी हुई थी प्रदेश अध्यक्ष के साथ। ठीक है, तो प्रदेश अध्यक्ष ने उनको बताया कि अंदर अंदर वहां राहुल गांधी के पास भी लोग जाके कान फूक रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, नया नहीं बनाओ, बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ो। अभी कैमरे के पीछे जो शख्स खड़े हैं उन गवाह में है। ठीक है, इस बात की चर्चा अभी चल रही थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, हम जो जिस बात पे ले जाना चाहते थे, कांग्रेस तो कर ही रही है भाई। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव कौन है? ये सब राजद को डाउन कर रहे हैं सीधे तौर पे। तो प्रूफ हो गया तो वो हो गए आईपी गुप्ता, प्रूफ है। यहाँ पे ये बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कितनों अनबन होगा ना निशान जी, तो लालू यादव अखिलेश सिंह को फोन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदले में कितना टाइम लगेगा, ये ना बात है। विषय वही है, नेतृत्व चाहेगा तो वहां पे अगर कांग्रेस यहाँ पे अपना नेतृत्व जब तक चाहती है, अगर चाहती है, तो ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, ये पहले राजद से विधायक रह चुके हैं, राजद से सांसद रह चुके हैं, राजद से मंत्री रह चुके हैं, वो नहीं कैबिनेट वाला केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो फिर सोचिए कि मतलब सबसे पहला काम कांग्रेस को यहाँ पे इनको हटाना रहेगा, पप्पू यादव करने की। उनके बैकअप के लिए पप्पू यादव तैयार खड़े हैं। पप्पू यादव की पत्नी का तो कई बार नाम चला, पप्पू यादव की पत्नी का साल भर से नाम चल रहा है कि वो बनने वाला है रंजीता रंजन। हाँ, तो वो तो सही सुन रहे हैं, मगर पेच फसल है। हाँ, पेच फसल ना है,
पेच फसल ना है, जब तक ये लोकसभा चुनाव लगी पेच फसल है। जैसे ही पप्पू यादव का कांग्रेस में उनकी पत्नी या वो लोग हावी होंगे कि तेजस्वी से कितना क्या है, वो सब हो जाएगा, सब गति, सब बयान पप्पू यादव जैसे अभी प्रशांत किशोर पे हमला बोल रहे हैं ना, फिर से उसी तेजस्वी यादव पे हमला बोल लेंगे। जैसे 2 दिन पहले बोल रहे कि तेजस्वी हमारे नेता, हम लोग उनके पीछे रहेंगे। वो सब उगटा पुरान सब हो जीते, A to Z से जानते हैं ना जी, भाई सब कर देथिन। जाना कि तेजस्वी तो हमारे साथ है, ते नहीं तो हम बोल के कम से कम जनता के तो दिखा देवे ना कि हम तो कहिए रहियो साथ से आवे। हाँ। तू ही नहीं आ रहा तो हमें कोची करियो, हमार गलती है, हमार गलती है, ये होगा ना। मैसेज वो देंगे कांग्रेस को कि ये आपसे नाराज है, ये हमसे नाराज है, मतलब घटक दल में हमको नहीं कांग्रेस के नेता के तौर पर। अब पप्पू यादव की क्या पॉलिटिकल हैसियत है वो सीमांचल के एरिया में पता चलता है, इधर नहीं। इधर वोट में बहुत ज्यादा उनका प्रभाव नहीं रहता है, मगर कोई सांसद मोदी लहर में निर्दलीय जीत के आ जाए, उसको समझ रहे हैं। सीमांचल में पप्पू यादव का जो है वर्चस्व ही है वोटरों, राजद का उम्मीदवार तीसरा नंबर, सीमांचल में कांग्रेस का भी वोटर है। और आप समझिए, इस चीज को भी समझिए, राजद कितना कमजोर हो जाएगा अगर कांग्रेस अलग हो गई राजद से, तो राजद कितना कमजोर हो जाएगा, इस चीज को भी समझना। कमजोर क्या हो जाएगा, जे भी 30-40 सीट आएगा वो भी नहीं आएगा। एनडीए में जैसे दर्शकों को समझाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मुस्लिम कांग्रेस राजद से नाराज है, शहाबुद्दीन वाला मामला को लेकर, शहाबुद्दीन वाले मामले को लेकर के भी बॉस। और उसके बाद ये भी बात आती है सामने कि लालू जी मुख्यमंत्री बने, चलिए ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जब लालू जी जेल जाने वाले थे, जेल जाने वाले थे या चले गए, वहां पे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। शहाबुद्दीन बनने के लिए पूरी तरह से काबिल थे, लोग भी यही चाहते थे, तो वहां पे कुर्सी दिए नहीं, ठीक है, अपनी पत्नी को दे दिए। अब जब सत्ता की सुगबुगाहट लग रहा है, थोड़ा सा चांस लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार बना सकती है, तो तेजस्वी यादव को खड़ा कर दिए हैं बेटा को। तब अपने बने पत्नी को बनाए, पत्नी के बाद बेटा को खड़ा कर दिए, बेटा के बाद फिर पोता खड़ा हो जाएगा, पुतू खड़ा हो जाएगा। तो इस सिस्टम में अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, तो एगो आरजेडी में सिर्फ यादव है, मुस्लिम नहीं है, बराबर का हिस्सेदारी ना है जी। बिल्कुल यादव और मुस्लिम के। तो एक बार शहाबुद्दीन के समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम का हुआ यादव से ज्यादा परसेंट है, मगर विधायक नहीं है, हिस्सेदारी नहीं। एक बार बॉस यादव बन गया मुख्यमंत्री, तो दूसरा बार मुस्लिम को मौका मिलना चाहिए, बराबर वाला हिस्सा है। यादव से ज्यादा हो जाता है टोटल में। और एक बार मुस्लिम बन गया तो दूसरी बार आप यादव को दीजिए, दलित को दीजिए। उसमें भी जाती है, आप कहते हैं दलितों के मसीहा है। दलितों के मसीहा कुछ है, लोग यादवों के मसीहा नहीं है। अरे सर, यादव के भी मसीहा नहीं है। सुनिए, देखिए, यादव के मसीहा रहते तो रामकृपाल यादव क्यों छोड़ के जाते? अरे वो तो ठीक है, लेकिन बात है कि कहते हैं ना भाई कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन गरीब को मौका दे रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि लालू जी कैगो को विधायक बना दिए, फलना बना दिए, एमएलसी बना दिए। अरे सत्ता में कब दीजिएगा ये न बताइए। सत्ता में बेटा और पत्नी के अलावा वो किसी को नहीं देंगे। मुस्लिम भी जो वोटर है वो नाराज है आरजेडी से। और जैसे ही कांग्रेस अलग होगी, कांग्रेस इस चीज को समझ रही है, कांग्रेस जैसे ही गठबंधन से अलग होगी, राजद से अलग होगी, तो सारा का सारा मुस्लिम समुदाय ट्रांसफर कर जाएगा। बिल्कुल, इस बात में दम है। तो आपके पास सवर्ण है नहीं, आपके पास दलित है नहीं, आपके पास अति पिछड़ा है नहीं, पर स्वर्ण पे तो डोरा डाल रहे हैं तेजस्वी यादव, एमएलसी बनावेला एने उने कर रहे हैं। डोरा डाले से होता है। वहां देखो, वहां धान को वोट जे जिरी मनी लोकसभा में ओकरो पैचअप कर देलखिन नीतीश जी कल एमएलसी कैंडिडेट देके पैचअप कर देलथिन। वो नीतीश जी के नाम है ना, लेहथिन चाणक्य नाम है उनका। सबका बुखार लगल, तबियत खराब है रोज। ओकर बाद दलित तोरा साथ थको नहीं, दलित के दुद्दू को बड़का बड़का पार्टी बनल है बिहार में। एगो मुस्लिम यादव पर दमन कैले है। कांग्रेस अलग हो तो मुस्लिम चल, मतलब यादव अकेले पड़ जाएगा राजद के साथ। और भी सब यादव, कई हिंदुत्व के नाम पे भाजपा भी तोड़ रही है, कई यादव। बिल्कुल, तो राजद यहाँ पे अलग थलग, सबसे ज्यादा लॉस आपकी विधानसभा में राजद को लगने वाला है। जिस हिसाब से रणनीति सभी पार्टियों की बन रही है, और कांग्रेस की भी जो रणनीति है, जिस रणनीति पे कांग्रेस पर्दे के पीछे से जो खेल चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उसके हिसाब से
पूरी संभावना है इस बात की कि कांग्रेस अलग होगी आरजेडी से, जैसे दिल्ली में अलग हो गई आम आदमी पार्टी से, और आरजेडी का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। यानी कि इस चीज पे आरजेडी को अभी से फोकस करना होगा। और अगर अगर नहीं फोकस किए तो कांग्रेस तो सेट उठ तैयार रखा है कि आरजेडी उसको शो करवाना है। आरजेडी को भीतर से भी तोड़ने वाले लोग हैं। आरजेडी के अंदर बैठ के जिन लोगों को नहीं मिल पाया आज तक कुछ भी कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल पाया। का श्याम रजक छोड़ के गए ना, अब की वो आजाद गांधी भी चल गए भाजपा में। ऐसे ही कई लोग पुराने जो है वो निकलते रहेंगे आपसे, और आप बाहर के लोगों को लाके बैठा दीजिएगा। बाहर के लोगों को तो खूब तरहीज वहां दिया जाता है। हाँ, पार्टी में तो आप धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, और आपको सहयोगी पार्टियां भी आपको कमजोर करना चाह रही है। तो इस कुल मिला के अगर इस चीज को आरजेडी नहीं समझी विधानसभा चुनाव से पहले, तो विधानसभा चुनाव में गच्चा खा जाएगी। चलिए, बिल्कुल आपने बात में दम है, इस बात में हकीकत है क्या। और पर्दे के पीछे के खेल को आरजेडी को हर हाल में समझना पड़ेगा, और तेजस्वी जी को इस बात न तो जेहू बचल खुचल है ना कि वो भी। हाँ, इनको लग रहा है कि हम 2010 का इतिहास दोहराया जा सकता है। हाँ, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का ये सपना जो है तेजस्वी यादव जी का धरा का धरा रह जाएगा। बाद बाकी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। दर्शकों को कैसा लगा ये कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।